So hello everyone, welcome to class number 28 of the course Getting Started with Python। तो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था फॉर लूप स्टेटमेंट के बारे में कि फॉर लूप स्टेटमेंट क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है एंड फॉर लूप स्टेटमेंट को हम हमारे पाइथन प्रोग्राम में किस पर्पस के लिए और कैसे यूज कर सकते हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे और एक न्यू टॉपिक रेंज फंक्शन के बारे में कि ये रेंज फंक्शन क्या होता है एंड इस रेंज फंक्शन को हम हमारे फॉर लूप स्टेटमेंट के साथ किस पर्पस के लिए और कैसे यूज कर सकते हैं हमारे टास्क को सिंपल करने के लिए, वो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं ये रेंज फंक्शन क्या है। पहले ये समझते हैं उसका सिंटेक्स क्या है, वो समझते हैं। फिर रेंज फंक्शन को हम फॉर लूप के साथ कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सो व्हाट इज रेंज फंक्शन? ये एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, मतलब पाइथन लाइब्रेरी में ऑलरेडी क्रिएट करके प्रोवाइड किए जाने वाला एक फंक्शन है। जिसका सिंटेक्स क्या है, जिसका सिंटेक्स पहले हम देख लेते हैं। जिसका सिंटेक्स इस तरीके से है, जहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपली पहले तो रेंज कीवर्ड लिखा है, देन पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, उसके बीच तीन पैरामीटर्स हमने लिया है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। ओके। और जहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा है वो ऑप्शनल पार्ट्स हैं, मतलब वो अगर हम ना भी ऐड करें रेंज फंक्शन को यूज करते वक्त देन ऑल्सो हमारा रेंज फंक्शन काम कर सकता है। पर जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा है उसको हमें ऐड करना, वो पैरामीटर को ऐड करना कंपलसरी है जब भी हम रेंज फंक्शन को यूज करेंगे तब। तो ये रेंज फंक्शन का काम क्या होता होगा, क्या लग रहा है? जैसे कि हमने सिंटेक्स में देखा, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टॉप पॉइंट है, स्टेप है, तीन तरह के पैरामीटर्स हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखेंगे तो वहां से हमें सिंपली ये पता चल सकता है कि ये एक ऐसा कुछ फंक्शन होगा जिसको यूज करके हम क्या कर पा रहे होंगे, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज हम जनरेट कर पा रहे होंगे, है कि नहीं? सो वही लिखा है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए लिस्ट containing a sequence of integers from the given start value up to stop value but excluding the stop value। जैसे कि एग्जांपल अगर लेते हैं, मुझे सपोज प्रिंट करना है 1 से लेके 100 तक। ओके। विथ ए डिफरेंस ऑफ द गिवन स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू ये इंडिकेट करता है कि 1 से 100 तक हम कितना कितना स्टेप लेके पहुंचेंगे। ओके। तो हम रेंज फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, पहले रेंज कीवर्ड, देन स्टार्ट वैल्यू इज 1, 1 से हमें स्टार्ट करना है, कहाँ तक हमें पहुंचना है, 100 तक पहुंचना है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में हमने देखा कि ये स्टॉप वैल्यू को एक्सक्लूड करके बाकी वैल्यू तक एसेस करता है। तो अगर हमें 100 तक पहुंचना है तो हम स्टॉप वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे 101। और सपोज एक बार में हमें एक ही स्टेप आगे बढ़ना है तो हम वहां पे ले लेंगे 1। अगर दो स्टेप आगे बढ़ना होता तो हम ले लेते 2, 3 स्टेप आगे बढ़ना होता तो हम ले लेते 3, है कि नहीं? तो इस तरीके से करेंगे तो क्या करेगा, 1 से लेके 100 तक, 1 2 3 4 करके 100 तक जितने भी इंटीजर्स इसके अंदर आएंगे वो सारे इंटीजर्स को वो एसेस करेगा और सारे इंटीजर्स को यूज करके हम डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये रेंज फंक्शन का काम क्या है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट ए लिस्ट that containing a sequence of integers from the given start value up to the stop value by excluding the stop value with a difference of the given step value। ओके। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू से लेके एंड वैल्यू तक एक लिस्ट जनरेट करने में मदद करता है रेंज फंक्शन। ये स्टॉप वैल्यू जो है उसको छोड़ के उसके पिछले वाले वैल्यू तक वो सीक्वेंस और एक हम बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स का एक लिस्ट जनरेट कर सकता है। तो जो लिस्ट जनरेट होगा स्टार्टिंग वैल्यू से एंडिंग वैल्यू तक वो कितना कितना स्टेप लेके होगा वो हम स्टेप वैल्यू के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। ओके। तो रेंज फंक्शन का काम क्या है वो तो हमें क्लियरली पता चल गया। सो रेंज फंक्शन में हमने देखा कि तीन पैरामीटर्स हमने लिया है। तो पैरामीटर्स हम क्यों लेते हैं? सो टू बिगिन विथ, simply remember that function takes parameter to work on। हम फंक्शन में पैरामीटर्स यूज क्यों करते हैं? एक पर्टिकुलर फंक्शन जो हम डिफाइन करते हैं, क्यों डिफाइन करते हैं? टू परफॉर्म सम एक्शन। और एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? इनपुट वैल्यूज।
तो एक पर्टिकुलर फंक्शन अगर एक्शन परफॉर्म करेगा, एक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको जो इनपुट वैल्यू चाहिए, वो इनपुट वैल्यूज़ हम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स टू फंक्शन। ओके? तो पैरामीटर्स का यूज़ क्यों होता है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किसी भी फंक्शन से अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म कराना है, तो उसको टास्क परफॉर्म करने के लिए जो डेटा एज़ ए इनपुट चाहिए, वो इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स। ओके? तो जैसे कि रेंज फंक्शन को हमने इनपुट दिया कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या होना चाहिए, एंडिंग वैल्यू क्या होना चाहिए, पर मतलब हर टाइम वो कितना स्टेप आगे आगे या फिर कितना स्टेप पीछे पीछे जाएगा, ये हमने इनपुट दिया रेंज फंक्शन को। उस इनपुट को कंसीडर करके रेंज फंक्शन क्या करेगा, एक लिस्ट जनरेट करेगा, किसका, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स का। ओके, स्टार्टिंग वैल्यू एंड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके। तो रेंज फंक्शन में हमने देखा कि हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, 3 तरह के इनपुट हम देते हैं रेंज फंक्शन को। और जहाँ पे स्टार्ट एंड स्टेप वाला जो पैरामीटर है वो ऑप्शनल था, है कि नहीं? इसीलिए उसको डिफाइन करते वक्त उसके सिंटैक्स में हमने देखा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा गया था। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा गया था मतलब वो ऑप्शनल है। वो वाला पार्ट अगर हम रेंज फंक्शन में यूज़ ना भी करें तो भी कोई सिंटैक्स एरर हमें देखने को नहीं मिलेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके? इफ स्टार्ट वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर हम स्टार्ट वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते क्योंकि स्टार्ट वैल्यू तो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या स्टार्ट वैल्यू कंसीडर करेगा खुद से, जीरो। ओके, और अगर हम स्टेप वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते क्योंकि वो भी ऑप्शनल है, तो बाय डिफॉल्ट वो स्टेप वैल्यू क्या कंसीडर करेगा, इंक्रीजेस बाय वन। ओके, मतलब वन लेगा, पॉजिटिव वन। ओके, तो जबकि स्टार्ट वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू कंपलसरी नहीं है, तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं कि अगर हम स्टार्ट वैल्यू खुद से नहीं लेते, तो वो स्टार्ट वैल्यू 0 से शुरू करेगा। अगर हम स्टेप वैल्यू नहीं लेते कि एक बार में कितना स्टेप लेके हमें आगे या पीछे बढ़ना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन करता है इंक्रीज़ बाय 1 मीन्स पॉजिटिव 1। ओके? ऑल द पैरामीटर्स ऑफ रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर्स। जो 3 पैरामीटर्स हमारे पास हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, वो इंटीजर नंबर्स ही होना चाहिए, इंटीजर वैल्यूज़ ही होना चाहिए। The step parameter can be a positive or a negative integer excluding zero। जो स्टेप पैरामीटर है वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर देते हैं मतलब इंक्रीमेंट होते होते जाएगा, नेगेटिव इंटीजर देते हैं तो डिक्रीमेंट होते होते जाएगा, पर जीरो नहीं दे सकते हम स्टेप पैरामीटर का वैल्यू। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना है जब भी हम रेंज फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो अब तक इतना क्लियर हो गया कि रेंज फंक्शन को हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या था, और जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स के वैल्यू हमें किस तरह से देना है, कौन सा कंपलसरी है, कौन सा ऑप्शनल है। ओके, तो अभी हम कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं रेंज फंक्शन के यूज को समझने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने रेंज फंक्शन यूज करके एक लिस्ट मुझे जनरेट करना था। ओके, और जिसका स्टार्ट वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर स्टार्ट वैल्यू हमने स्पेसिफाई नहीं किया तो कहाँ से शुरू होगा, जीरो। स्टेप वैल्यू हमने स्पेसिफाई नहीं किया है तो जीरो से कितना इंक्रीज होते होते जाएगा, वो वन वन, जीरो वन टू थ्री फोर। स्टॉप वैल्यू हमने दिया है 10, तो कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। तो जीरो से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका एक लिस्ट जनरेट होगा रेंज फंक्शन के मदद से। तो इस तरीके से एक लिस्ट जनरेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं। डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू इज 1। तो यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू हमने लिया है रेंज फंक्शन में। स्टार्ट वैल्यू हमारा क्या है, स्टार्ट वैल्यू हमारा है 2 एंड स्टॉप वैल्यू हमारा है 10। तो ये जो रेंज हमने दिया है तो लिस्ट बनाएगा वो। स्टेप वैल्यू हमने नहीं दिया तो वन बाय वन इंक्रीमेंट करेगा, 2 से लेके कहाँ तक करेगा, जो हमारा स्टॉप वैल्यू है उससे कम, 9 तक। तो 2 से लेके 9 तक एक लिस्ट जनरेट कर लेगा। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। स्टेप वैल्यू हमें लेना है 5 कि वो एक बार में 5-5 स्टेप आगे बढ़े। ओके, तो जैसे कि हमने स्टार्ट वैल्यू लिया यहाँ पे 0, स्टॉप वैल्यू हमने लिया 30 एंड स्टेप वैल्यू हमने लिया 5। ओके, तो सबसे पहला वैल्यू 0, फिर उसका बाद 5 स्टेप आगे 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। नेक्स्ट 5 वैल्यू अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो 30 पहुंच जाएगा, और 30 जो हमारा स्टॉप वैल्यू है, और स्टॉप वैल्यू से एक कम वैल्यू तक हम जाते हैं
स्टॉप वैल्यू तक नहीं जाते, इसीलिए 25 तक उसने एक लिस्ट क्रिएट करके हमें दे दिया। स्टेप वैल्यू इज -1। अभी जो एग्जांपल कंसीडर करेंगे वहां पे हम -1 लेंगे स्टेप वैल्यू, जिसके द्वारा जो सीक्वेंस है वो डिक्रीज होते होते जनरेट होगा। ओके, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग वैल्यू लिया 0, स्टॉप वैल्यू हमने लिया -9, मतलब -8 तक जाएंगे। 0 से -8 कैसे जा सकते हैं, एक एक कम करते करते भी जा सकते हैं, तो इसीलिए स्टेप वैल्यू हमने लिया -1। तो 0 से लेके -8 तक एक लिस्ट जनरेट करेगा। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। ओके, तो कैसे हम रेंज फंक्शन यूज करके सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स का एक लिस्ट बना सकते हैं, आई थिंक वो इजीली सबको समझ आ गया होगा। अभी हम देखेंगे कि इसका यूज फॉर लूप में कैसे होता है। सो द रेंज फंक्शन इज ऑफन यूज्ड इन फॉर लूप फॉर जनरेटिंग ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। ओके, जैसे कि सपोज मुझे इवन नंबर्स जनरेट करने हैं, मुझे ऑड नंबर्स जनरेट करने हैं, मुझे प्राइम नंबर्स जनरेट करना है, मतलब 1 से लेके 100 के अंदर, 1 से लेके 1000 के अंदर जितने प्राइम नंबर्स हैं मुझे जनरेट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम इजीली रेंज फंक्शन का हेल्प ले सकते हैं। ओके, जिसके वजह से हमारा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे प्रोग्राम का। तो प्रोग्राम क्या बोला है यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीपल्स ऑफ 10 फॉर नंबर्स इन ए गिवन रेंज। एक रेंज हमें दिया गया होगा या फिर एक रेंज हम लिए होंगे, और उस रेंज में जितने भी इंटीजर्स आते हैं, स्टार्ट वैल्यू से लेके स्टॉप वैल्यू तक जितने भी इंटीजर्स आते हैं, वो सारे इंटीजर्स का मल्टीपल ऑफ 10 एज ए आउटपुट हमें दिखाना है। ये हमें क्वेश्चन बोला है। तो प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। जैसे कि फॉर लूप हम यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे फॉर लूप हम यूज करेंगे। फॉर रेंज के हर एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें कंट्रोल वेरिएबल चाहिए, तो कंट्रोल वेरिएबल हमारा नम इन। ये कंट्रोल वेरिएबल कहां से सारे वैल्यू को एक्सेस करेगा, रेंज। ओके, सारे वैल्यू को एक्सेस करके क्या करेगा, उसको मल्टीपल ऑफ 10, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई करके एज ए आउटपुट प्रिंट करेगा। तो जबकि हमने स्टॉप वैल्यू ओनली दिया है रेंज में, तो स्टार्ट वैल्यू 0 से होगा, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें 0 आएगा। तो इसलिए हमने 0 को स्किप करने के लिए उसके अंदर हमने एक सिलेक्शन स्टेटमेंट ले लिया कि अगर नम का वैल्यू 0 से बड़ा है तभी सिर्फ मल्टीपल ऑफ 10 करना। ओके, तो फर्स्ट रेंज वैल्यू तो 0 आएगा, 0 को स्किप कर देगा। उसके बाद 1 आएगा, तो 1 इंटू 10 करेगा, तो 10 प्रिंट करेगा। अगेन ऊपर जाएगा नम, 2 लाएगा, तो 2 भी 0 से बड़ा है, 2 इंटू 10 20 30 40। क्योंकि रेंज हमने स्टॉप वैल्यू 5 दिया है, तो कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो बहुत ही सिंपल हो गया। ये तो छोटा सा टास्क हमारे पास था। अगर ऐसे बोला जाता 1 से लेके 1000 तक जितने भी इंटीजर नंबर्स हैं, सारे इंटीजर नंबर्स का मल्टीपल ऑफ 10 फाइंड करो, तो हमारे लिए ये टास्क बहुत ही सिंपल हो जाता। 5 के बदले हम वहां पे लिख लेते 1001 और स्टार्टिंग वैल्यू हम दे देते 1, या फिर स्टार्टिंग वैल्यू ना देने से भी चलता। तो 1 से लेके 1000 तक जितने भी इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स का मल्टीपल ऑफ 10 हम बस ये 3 लाइन में ही फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि रेंज फंक्शन हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, एंड रेंज फंक्शन को हम फॉर लूप के साथ कैसे यूज कर सकते हैं हमारे टास्क को और आसान करने के लिए। तो इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और उसके साथ और थोड़ा भी माइनर चेंजेस करके हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तो हमें कॉन्सेप्ट का आइडिया और बेहतर तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या था, प्रोग्राम वाला क्वेश्चन ये था कि हमें एक रेंज ऑफ वैल्यूज दिया गया है। तो उस रेंज ऑफ वैल्यूज में जितने भी इंटीजर वैल्यूज आते हैं उनका मल्टीपल ऑफ 10 हमें फाइंड करना है। ये प्रोग्राम हमें लिखना था बाय यूजिंग रेंज फंक्शन एज वेल एज फॉर लूप फंक्शन। तो देखते हैं कैसे उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम पाइथन का आइडियली सेल ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद पहले तो हम एक पाइथन प्रोग्राम फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो फाइल टैब में जाके न्यू फाइल में जाएंगे। न्यू फाइल में जाने के बाद एक नया फाइल क्रिएट होगा, उस नए फाइल को हम पहले सेव कर लेते हैं। अगेन फाइल टैब में जाके सेव एज में क्लिक करके, तो हमारा ये प्रोग्राम नंबर जबकि 9 है, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 9 दे देते हैं चैप्टर 2 का, एंड उसको सेव कर लेते हैं। तो ये फाइल तो हमारा क्रिएट हो गया।
फाइल क्रिएट होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, फाइल क्रिएट होने के बाद अभी इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो पहले हम कुछ कमेंट्स ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम नंबर 9 है चैप्टर 2 का, तो ये एक कमेंट हमने ऐड कर दिया। और एक कमेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि प्रोग्राम किस चीज को लेके है, टू प्रिंट मल्टीपल ऑफ 10 फॉर numbers in a given range। ओके, तो एक रेंज हमें दिया गया होगा, उसमें जितने भी नंबर्स आएंगे उनका मल्टीपल ऑफ 10 हमें करके दिखाना है इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज लेके यहाँ पे हेल्प कर लेंगे, तो जिसकी वजह से हमें आसानी होगा। सो फॉर लूप हमने लिया, कंट्रोल वेरिएबल हमने एक ले लिया। तो ये कंट्रोल वेरिएबल कौन से लिस्ट से हर एक वैल्यू को एसेस करेगा, एसेस करके उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करके एज ए आउटपुट प्रिंट करेगा। तो वो लिस्ट हमारा कहाँ से मिलेगा, रेंज से। ओके, रेंज फंक्शन लेंगे। जैसे कि वहाँ पे 1 से लेके 4 तक हमें दिया गया था, हम थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जैसे कि मुझे 1 से लेके क्या करना है, 100 तक जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स को प्रिंट, सारे नंबर्स के मल्टीपल ऑफ 10 निकालने हैं। तो जबकि 100 तक मुझे करना है, तो इसीलिए स्टॉप वैल्यू मैंने एक ज़्यादा ले लिया, 101। तो ये 0 से शुरू होकर 100 तक ये रेंज हमारा जनरेट हो गया, है कि नहीं। तो अगर रेंज में वैल्यूज जब तक हैं तब तक फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट्स हम डिफाइन करेंगे अभी, वो स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो जबकि 0 से शुरू हो रहा है, उस 0 को एक्सक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का हेल्प ले सकते हैं, या फिर वो रेंज के अंदर, ये जो रेंज है इसके अंदर हम स्टार्ट वैल्यू 1 भी ले सकते हैं। वो करेंगे, पहले हम इफ स्टेटमेंट यूज करके देख लेते हैं। जबकि 0 आ रहा है, 0 का मल्टीपल हमें नहीं निकालना है, इसीलिए हमने वहां पे एक कंडीशन दे दिया कि नम जो वैल्यू नम में आएगा वो 0 से बड़ा वाला होना चाहिए। ओके, अगर 0 से बड़ा वाला हो रहा है तो हम उसको मल्टीपल ऑफ 10 करेंगे एंड एज ए आउटपुट हम उसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन ले लेंगे, देन नम का जो वैल्यू आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और आउटपुट को प्रिंट करते करते चलेंगे, है कि नहीं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो फाइल में जाके सेव कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की CTRL+S प्रेस करके सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद हम रन मॉड्यूल में जाएंगे। रन मॉड्यूल में जाने के बाद अगर एरर होता तो दिखा देता, एरर नहीं है तो हम देख सकते हैं 1 से लेके 100 तक सबका मल्टीपल ऑफ 10 करके यहाँ पे हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दिया है। तो कितना सिंपल तरीके से, बस 2-3 लाइन लिख के हमने इतना बड़ा काम बहुत ही आसान तरीके से कर लिया, है कि नहीं। तो आई थिंक बहुत ही आसान तरीके से सबको पता चल गया होगा कि ये रेंज फंक्शन क्या है, रेंज फंक्शन को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, और रेंज फंक्शन हम फॉर लूप के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे हमने जो इफ स्टेटमेंट का हेल्प लिया ये सिलेक्ट करने के लिए कि अगर कोई वैल्यू 0 या फिर 0 से कम हो तो उसको एक्सक्लूड कर दो, उसके लिए हमने ये कंडीशन यूज किया। पर रेंज का वैल्यू जबकि हमने 101 तक लिया है, तो हम चाहते हैं कि 0 ना आए, तो हम स्टार्ट वैल्यू यहाँ पे 1 ले सकते हैं। तो अगर स्टार्ट वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो अभी हमें ये इफ स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे 1 से लेके 100 तक वो प्रिंट करेगा, मतलब मल्टीप्लाई करके। तो इसको हम दोबारा से सेव कर लेते हैं और फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये भी काम कर सकता है हमारे लिए। यस, हम देख सकते हैं ये भी हमारे लिए काम कर रहा है। तो दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्राम जब हम लिखते हैं, प्रोग्राम में हमारा लॉजिक इंप्लीमेंट होना चाहिए, लॉजिक सेम होना चाहिए। मेथड हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इफ स्टेटमेंट यूज करके भी हम 0 को एक्सक्लूड कर सकते हैं, या फिर रेंज फंक्शन में स्टार्ट वैल्यू दे के भी हम 0 को एक्सक्लूड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन अस। ओके, वैसे ही और थोड़ा हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पे 1 से लेके 100 के अंदर जितने भी इवन नंबर्स हैं वो इवन नंबर्स को मुझे दिखाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इवन नंबर्स को मुझे अगर दिखाना है तो हम यहाँ पे सिंपली कंडीशन पुट कर सकते हैं, है कि नहीं। इफ
num mod 2 इक्वल टू 0। जितने भी नंबर्स को एसेस करेगा रेंज से हमारा नम कंट्रोल वेरिएबल, उसको वो 2 से डिवाइड करेगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 के साथ बराबर होता है तो वो उन नंबर्स को प्रिंट करते करते जाएगा, है कि नहीं। तो जिसके द्वारा हमें जितने भी इवन नंबर्स हैं वो इवन नंबर्स हमें मिल जाना चाहिए। इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव करके इसको रन करके देख लेते हैं। हम देख सकते हैं जितने भी इवन नंबर्स हैं 1 से लेके 100 के अंदर, वो सारे के सारे इवन नंबर्स यहाँ पे हमें एक लिस्ट के फॉर्म में बहुत ही सिंपल तरीके से बस 3 लाइन में हमें मिल गया। उसी तरीके से ऑड नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं, उसी तरीके से प्राइम नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं, उसी तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से कोई भी सीरीज ऑफ या फिर सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स का लिस्ट अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, सो आई थिंक रेंज फंक्शन एंड फॉर लूप के साथ रेंज फंक्शन का यूज हमें कैसे करना है वो तो बहुत ही आसान तरीके से ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू सबको समझ आ ही गया होगा। ओके, तो जो भी हमने डिस्कस किया आज रेंज फंक्शन के बारे में, आई थिंक सबको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी बहुत से टॉपिक्स। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।